एक जमाने की बात है कि एक छोटे से गांव में रहमान नामी एक किसान अपनी बीवी और बेटे साजिद के साथ रहता था। उनके पास कुछ जमीन थी जहां वो सब्जियां उगाते और मकामी बाजार में बेचकर गुजर बसर करते थे। मौसम सरमा था। रहमान और साजिद सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, सब्जियां काटते और उन्हें तरतीब देते। रहमान हमेशा सब्जियां खुद बाजार ले जाता क्योंकि उसे लगता था कि साजिद अभी छोटा है और बाजार की चालाकियों से नावाकिफ है। एक दिन रहमान ने बैलगाड़ी में ताजा सब्जियां लादी और बाजार रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने गाड़ी खड़ी की और खरीदारों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक ताजिर असलम सेठ वहां से गुजरा। उसे अपने घर के लिए सब्जियों की जरूरत थी। वो रहमान के पास आया और बोला, भाई ये क्या बेच रहे हो? रहमान ने खुश होकर कहा, जनाब ताजा सब्जियां हैं, आज ही खेत से लाई हैं, सस्ते दामों दे दूंगा। असलम सेठ ने रहमान को सादा समझा और कहा, पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाओगे? रहमान ने सोचा कि आज सारा माल बिक जाएगा। उसने कहा, 1000 रुपए दे दें, सब ले जाएं। असलम सेठ ने फौरन 1000 रुपए निकाले और कहा, चलो ये सब्जियां मेरे घर पहुंचा दो। रहमान ने असलम को गाड़ी पर बिठाया और उसके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर रहमान ने कहा, जनाब जल्दी सब्जियां उतार लें, मुझे गाड़ी वापस ले जानी है। असलम सेठ मुस्कुराया और बोला, कौन सी गाड़ी? मैंने तो पूरी गाड़ी के 1000 रुपए दिए हैं, ये सब मेरा है। रहमान हैरान रह गया और बोला, सेठ जी मैंने तो सब्जियों के दाम बताए थे, गाड़ी मेरी है। असलम सेठ ने सख्त लहजे में कहा, तुमने कहा पूरी गाड़ी 1000 रुपए की, अब बात से फिर रहे हो? फिर उसने अपने नौकरों को बुलाया जिन्होंने रहमान को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। रहमान शर्मिंदा और बेइज्जत होकर जंगल में छुप गया। रात को वो चुपके से घर लौटा। उसकी बीवी और साजिद ने उसे देखा तो फौरन चादर ओढ़ाई और वजह पूछी। रहमान ने रोते हुए सारा वाकया सुनाया कि असलम सेठ ने उसकी सादगी का फायदा उठाया। साजिद गुस्से से बोला, अब्बा कल मैं बाजार जाऊंगा और असलम सेठ से हिसाब लूंगा, हमारी गाड़ी भी वापस लाऊंगा। रहमान ने समझाया, बेटा वो ताजिर बहुत चालाक है, कहीं तू भी ना फंस जाए। मगर साजिद ने कहा, बस उसका हुलिया बता दें, बाकी मैं संभाल लूंगा। रहमान ने असलम सेठ का मुकम्मल हुलिया बताया। अगली सुबह साजिद ने पड़ोसी से बैलगाड़ी ली, उसमें ताजा सब्जियां रखी और उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां रहमान को धोखा मिला था। कुछ देर बाद असलम सेठ आया। साजिद का मासूम लहजा देखकर उसने सोचा, कल बाप को लूटा, आज बेटा हाथ आया। उसने पूछा, भाई इस गाड़ी में क्या है? साजिद ने कहा, ताजा सब्जियां जनाब, ऐसी खालिस सब्जियां आपने कभी नहीं खाई। असलम ने कहा, पूरी गाड़ी का क्या दाम? साजिद ने मुस्कुराकर कहा, बस 2 मुट्ठी रुपए दे दें, सब आपका। असलम ने सोचा कि 2 मुट्ठी में 20 नोट यानी 200 रुपए देकर गाड़ी समेत सब्जियां ले लूंगा। उसने कहा, ठीक है, पैसे घर जाकर दूंगा, गाड़ी मेरे घर चलाओ। साजिद राजी हो गया। घर पहुंचकर उसने कहा, जनाब सब्जियों के दाम थे, गाड़ी मेरी है। असलम ने वहीं चाल चली और बोला, तुमने तो पूरी गाड़ी 2 मुट्ठी में बेची थी। साजिद ने कहा, नहीं जनाब, सब्जियां बेची, गाड़ी नहीं। असलम ने धमकी दी, ज्यादा बकवास की तो तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह निकालूंगा। साजिद ने पुरसुकून लहजे में कहा, अच्छा तो 2 मुट्ठी रुपए दें। जैसे ही असलम ने हाथ बढ़ाया, साजिद ने उसका हाथ पकड़ा, चाकू निकाला और बोला, सेठ जी आपने मेरी गाड़ी 2 मुट्ठी के बदले ली थी, अब ये दोनों मुट्ठी मेरी हैं। असलम घबरा गया और बोला, ये क्या कर रहे हो? साजिद ने कहा, कल आपने मेरे अब्बा की गाड़ी छीनी थी, वो गाड़ी वापस करें, सब्जियों के 1500 रुपए दें और मुझे अपने यहाँ 1500 रुपए माहाना नौकरी दें। असलम के पास कोई चारा ना था। उसने गाड़ी खाली करवाई, 1500 रुपए दिए और नौकरी का वादा किया। साजिद 2 गाड़ियां लेकर घर लौटा। रहमान ने बेटे को गले लगाया और सारी कहानी सुनी। उसने कहा, बेटा असलम बदला लेने वाला है, होशियार रहना। साजिद ने कहा, अब्बा वो अब सोचेगा भी तो हिम्मत नहीं करेगा। अगले दिन साजिद असलम के घर नौकरी पर गया। असलम ने सोचा कि इसे सख्त काम देकर थकाऊंगा। उसने कहा, साजिद खेत जोत और शाम को लकड़ियां ला। साजिद ने दिन भर आराम किया और शाम को चंद टुकड़े काट कर ले आया। असलम ने कहा, इसे 2 मुट्ठी चावल और 1 चम्मच डाल दो। साजिद ने खाया और चला गया। रात को भूख लगी तो वो गाय के बाड़े गया।
बछड़े की रस्सी खोली, गाय का दूध पिया और सो गया। ये सिलसिला चलता रहा। असलम हैरान था कि साजिद कम खाने के बावजूद मजबूत कैसे हो रहा है। एक दिन असलम की बीवी मैके गई। असलम ने साजिद को ससुराल चलने को कहा। साजिद ने सोचा, ये मुझे थकाना चाहता है। रास्ते में असलम ने आराम के लिए घोड़े की रस्सी साजिद को दी। साजिद ने रस्सी खोल दी और घोड़ा भाग गया। असलम चीखा, ये क्या किया? साजिद ने मासूमियत से कहा, आपने कहा था ख्याल रखना, लेकिन वो भाग गया। असलम पैदल ससुराल पहुंचा। वहां उसकी बीवी ने कहा, तुमने गरीब किसान से धोखा किया, अब सजा भुगतो। साजिद घर लौटा और रहमान को सब बताया। रहमान ने कहा, बेटा, तुमने इज्जत वापस ली और सबकर भी सिखाया। वक्त गुजरा, रहमान और साजिद ने सब्जियों का कारोबार बढ़ाया। उन्होंने बाजार में एक दुकान खोली जहां उनकी ताजा सब्जियां मशहूर हुईं। असलम ने अपनी गलती मान ली और एक दिन रहमान के पास आया। उसने माफी मांगी और कारोबार में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की। साजिद ने कहा, अब्बा, अगर ये सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं तो मौका दें। राजी हो गया। तीनों ने मिलकर एक छोटा सा सब्जियों का कारखाना खोला, जहां से न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी बल्कि गांव के लोगों को भी रोजगार मिला। असलम ने अपनी चालाकी छोड़ दी और ईमानदारी से काम किया। इस तरह रहमान की सादगी, साजिद की होशियारी और असलम की इस्लाह ने गांव में एक नई मिसाल कायम की कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा कामयाब होती है।